हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक धारावाही बंद लूप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र भुजा AB के अनुगत रखा है। यदि भुजा BC पर चुंबकीय बल F है तो भुजा AC पर बल है। तो बच्चों यहाँ पे हमें चार विकल्प दिया गया है और भुजा BC पर बल चुंबकीय बल F है तो भुजा AC पर कितना बल होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों मान लीजिए यहाँ पर ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है और यहाँ पे ये कोई तार या कोई क्षण है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों ये जो क्षण है ये इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो बच्चों ये जो है इस क्षण पर जो लगने वाला बल होगा वो बल होता है F बराबर I गुणे एल सदिश और क्रॉस बी सदिश। तो बच्चों इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल होता है। तो बच्चों इसका अगर हम परिमाण देखें तो ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। थीटा जो है बच्चों ये रॉड और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है। और बच्चों ये जो बल है, ये बल की अगर दिशा देखें तो बल की दिशा हम दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से निकाल सकते हैं। बच्चों इसमें अपनी चारों उंगलियों को हम पहले धारा की दिशा में धारा की दिशा में चारों उंगलियों को रखेंगे दाएं हाथ की, और फिर उन चारों उंगलियों को जो है जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसकी ओर मोड़ेंगे। और उसकी ओर मोड़ने के बाद बच्चों जो अंगूठे की दिशा होगी तो वही हमारे बल की दिशा होगी। तो अगर यहाँ पे बच्चों इस चित्र में बल की दिशा निकाले तो धारा की दिशा में उंगलियां करके अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की ओर मोड़े तो जो अंगूठा होगा वो अभिलंबवत अंदर की ओर होगा बच्चों। तो यहाँ पे बल की दिशा जो होगी वो अभिलंबवत भीतर की ओर होगी, इस चुंबकीय बल की दिशा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक जो है धारावाही लूप है, धारावाही बंद लूप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी। बच्चों ये हमारा धारावाही बंद लूप है ए बी सी। बच्चों इसमें जो ए बी के अनुगत जो है चुंबकीय क्षेत्र है, तो बच्चों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है जो ए बी के अनुगत है। और बच्चों ये हमारा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो गया। और जो कि समद्विबाहु है तो इसके जो अन्य दो कोण होंगे बच्चों वो समान होंगे, तो ये दोनों कोण जो है 45-45 डिग्री होंगे। तभी त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही होगी, धारावाही बंद लूप है इसमें, तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है BC पर लगने वाला बल का मान जो है, यहाँ कहा जा रहा है भुजा BC पर चुंबकीय बल का मान F है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं भुजा BC पर कितना बल लग रहा है। तो बच्चों F BC, तो बच्चों ये जो है इसका अगर हम मान देखें यहाँ पर तो जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा ये होता है एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। तो बच्चों आई इसमें बहने वाली धारा मान लेते हैं और बच्चों इस भुजा BC की लंबाई को हम L मान लेते हैं, ये L। बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि माना जो हमारी भुजा BC है उसकी लंबाई L मान लेते हैं, भुजा BC की लंबाई जो है वो L है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा आई बी एल साइन, और बच्चों इसकी लंबाई और अगर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण देखें बच्चों तो ये हमारा कोण जो है 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये कोण जो है ये 45 डिग्री है तो कुल 180 डिग्री, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 135 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा, तो इस पर भुजा BC पर लगने वाला बल का मान बच्चों F है। तो ये भुजा BC पर लगने वाला बल मान F दिया गया है, तो ये हो जाएगा F बराबर आई बी एल, और बच्चों साइन 135 का मान होता है 1/वर्गमूल 2। बच्चों ये जो है हमारा भुजा BC पर लगने वाला बल हो जाएगा। आगे बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि भुजा AC पर बल कितना है। बच्चों ये हमारी भुजा AC है, तो अगर हम बच्चों भुजा AC की लंबाई देखें कितनी है, तो भुजा AC की लंबाई कितनी है ये देख लेते हैं बच्चों। बच्चों अगर इस समकोण त्रिभुज ABC में देखें, समकोण त्रिभुज ABC में इसमें बच्चों अगर हम साइन थीटा बराबर देखें तो साइन थीटा की जगह बच्चों यहाँ 45 डिग्री लिख लेते हैं।
साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब बच्चों इसमें हो जाएगा AC भागे BC। बच्चों यहाँ से हमें AC बराबर मिल जाएगा BC साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों BC की लंबाई हमने L मान रखी है, तो ये हो जाएगा L, और साइन 45 होता है बच्चों 1 भागे वर्गमूल 2। तो ये बच्चों भुजा AC की लंबाई हो जाएगी L भागे वर्गमूल 2। तो चलिए बच्चों भुजा AC पर बल देख लेते हैं कितना होगा। तो भुजा AC पर चुंबकीय बल कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। बच्चों ये चुंबकीय बल F बराबर हो जाएगा I B, और बच्चों इसकी लंबाई है L भागे वर्गमूल 2। और बच्चों इसके बीच में अगर हम कोण देखें तो हो जाएगा साइन। बच्चों यहाँ पे इसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में अगर हम कोण देखें तो ये बच्चों हमारा 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों अगर हम बल देखें कि AC पर कितना बल लग रहा है, तो बच्चों ये हो जाएगा I/B/L भागे वर्गमूल 2। बच्चों ये साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। बच्चों यहाँ पर जो हम देखें अगर, तो ये जो है ये भुजा AC पर लगने वाला बल का परिमाण है। तो बच्चों ये बल का परिमाण जो है ये हमें F के बराबर दिख रहा है I/BL भागे वर्गमूल 2। किंतु बच्चों अगर हम दिशा देखें तो भुजा BC पर जो लगने वाली बल है उसकी अगर हम दिशा देखें तो ये जो धारा बह रही है यहाँ पे भुजा BC में, ये धारा बह रही है। धारा की दिशा में अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ले जाए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़े तो अंगूठा जो है अभिलंबवत अंदर की ओर जा रहा है। तो इसकी दिशा हो जाएगी अभिलंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। बच्चों ये हमारा F का मान हो गया। और अगर बच्चों हम भुजा AC में देखें किधर लग रहा है बल की दिशा, तो बच्चों इसमें अपने दाएं हाथ की उंगलियों को ये जो हमारी धारा है, धारा बह रही है, इसकी दिशा में ले जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बल की दिशा जो है अंगूठा जो है अंगूठा ऊपर की ओर आएगी। तो इसकी दिशा आ जाएगी हमारी अभिलंबवत ऊपर की ओर, या फिर बाहर की ओर कह सकते हैं बच्चों, अभिलंबवत बाहर की ओर, इस तल से बाहर की ओर। तो बच्चों जो भुजा AC पर बल लग रहा है बच्चों, भुजा AC पर लगने वाला बल बच्चों ये लगने वाला जो बल है भुजा, बच्चों लगने वाले बल का परिमाण भुजा BC पर लगने वाले बल के परिमाण के बराबर है। तो बच्चों जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये जो है ये हमारा भुजा BC पर लगने वाला बल है I/BL भागे वर्गमूल 2, और इसका मान F दिया गया है। और बच्चों ये हमारा भुजा AC पर लगने वाला बल है, ये भी I/BL भागे वर्गमूल 2 है। बच्चों इस बल का परिमाण भी F के बराबर होगा, किंतु दिशा विपरीत है। बल की दिशा तो बच्चों विपरीत है। कैसे विपरीत है? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से देखा बच्चों, ये जो भुजा BC है उस पर लगने वाला बल जो है वो अभिलंबवत अंदर की ओर है, और भुजा AC पर लगने वाला बल जो है वो अभिलंबवत बाहर की ओर है। बच्चों भुजा AC पर लगने वाला जो बल होगा वो हमारा -F होगा, क्योंकि दिशा जो है उसके विपरीत है F के। तो हमारा सही विकल्प जो है बच्चों वो A होगा, -F। आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।